दोस्तों, कथावाचक अनिरुद्धाचार के बिगड़ते बोल इस कदर बढ़ गए हैं कि महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते करते अब वो इस देश के सीजेआई बीआर गवई पर भी न केवल अभद्र टिप्पणी करने लगे हैं, बल्कि किस प्रकार से उन्हें जान से मारने तक की बातें कहने लगे हैं। छाती फड़वाना चाहते हो? जी हाँ, यही शब्द थे अनिरुद्धाचार के। क्या हुआ आखिरकार? क्यों अनिरुद्धाचार का एक बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है? जब ये बयान सांसद चंद्रशेखर की निगाहों पर जाता है तो वो तो इस कदर भड़क जाते हैं कि बाकायदा अनिरुद्धाचार को जेल में डालने तक की बात कहने लगते हैं। तो वे विवाद की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले आपको थोड़ा अनिरुद्धाचार के बारे में बता दें। अनिरुद्धाचार वही है जो कथाओं के लिए नहीं बल्कि अपने बेतुके बयानों के लिए आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो 25 साल की लड़कियों को 24 साल की लड़कियों को कहते हैं कि 4 जगह मुंह मार चुकी है, तो कभी वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को वेश्या करार देते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो एक से बढ़कर एक बेतुके बयान महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर तब महिलाओं ने सख्ती से इसका विरोध किया होता तो शायद अनिरुद्धाचार के बिगड़ते बोल इस कदर नहीं बढ़े होते कि अब वो सीजेआई बीआर गवई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर टीका टिप्पणी करने लगे। मामले की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। हाल फिलहाल में मैंने आपको खबर बताई थी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां पर याचिकाकर्ता सीधे तौर पर कहता है कि भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति है, लेकिन उनका धड़ जो है सर से अलग है और इस वजह से वो चाहते हैं कि वहां पर मूर्ति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सके। जिसको लेकर बीआर गवई ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, याचिका खारिज कर दी और पब्लिसिटी स्टंट बता दिया, यानी कि केवल और केवल नेम और फेम के लिए ये याचिका डाली गई है। लेकिन बाद में सीजेआई बीआर गवई ने एक सीधा प्रहार किया। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर इतने ही अच्छे संबंध तुम्हारे और भगवान विष्णु के हैं तो जाओ और उनसे कहो कि वो इस पर सुनवाई करें। हम फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं कर सकते और एएसआई के अंडर ये पूरा मामला आता है। जिसके बाद तमाम लोग सोशल मीडिया पर बीआर गवई के विरोध में उतर आते हैं। इसके बाद सफाई देते हुए बीआर गवई भी सीधे तौर पर कहते हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मामला वहीं शांत हो चुका था, लेकिन अनिरुद्धाचार अपने पर आते हैं और जिस प्रकार का बयान देते हैं वो कहते हैं कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। जी हाँ, ये अनिरुद्धाचार के शब्द होते हैं सीजेआई बीआर गवई के लिए, क्योंकि उन्होंने एक धार्मिक मामले पर फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। कितना बेतुका बयान है, जिसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद बाकायदा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हैं। वो यूं तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति बीआर गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका का हमला है। ये बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये बात परम पूज्य बाबा साहब ने पहले ही कह दी थी। आगे वो जो बात लिखते हैं उस पर आप जरा निगाह डालिए। वो कहते हैं आजाद समाज पार्टी, पीएमओ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस तरह की जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घड़ित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ये मांग सीधे तौर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं और अभी तक अपने बेतुके बयान के लिए अनिरुद्धाचार ने कोई भी माफी नहीं मांगी है, क्योंकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस बार उन्होंने महिलाओं से भी बढ़कर सीजेआई बीआर गवई पर टीका टिप्पणी करी है, जो इस देश में एक बड़े पद पर विराजमान है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। बावजूद इसके वो अपने धर्म के गुरूर में इतना चूर हो चुके थे कि अनिरुद्धाचार ने इस प्रकार का बयान दिया। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है, लेकिन चंद्रशेखर की मांग की इस प्रकार के लोगों को जेल में डालना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।